वे सब ही भक्तों में क्लास होगा, क्योंकि इससे बाद में भी महाराज आके हिंदी में ही क्लास लेंगे, इसीलिए अभी भी हिंदी में ही क्लास होगा। हमारे पास भगवत गीता भी हिंदी में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत हो सकता है बोलो साहब। तो आज की चर्चा के विषय है भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 23 से। तो हम इस पे चर्चा करेंगे। श्लोक इस प्रकार है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप लोग उच्चारण करने का प्रयास कीजिएगा। अपि चेत सुदुराचारो, अपि चेत सुदुराचारो, भजते माम अनन्यभाक्, भजते माम अनन्यभाक्, साधुरेव स्वमन्तव्या, साधुरे स्वमन्तव्या, सम्यक् व्यवस्थितो हि सा, सम्यक् व्यवस्थितो हि सा। अपि चेत् सुदुराचारो, भजते माम अनन्यभाक्, साधुरेव समन्तव्या, सम्यक् व्यवस्थितो हि सा। कभी कोई ट्राई कीजिए। अपि चेत् सुदुराचारो, भजते माम अनन्यभाक्, साधुरेव समन्तव्यः, सम्यक् व्यवस्थितो हि सा। और ट्राई कीजिए, प्रयास। अपि चेत् सुदुराचारो, भजते माम अनन्यभाक्, साधुरेव समन्तव्या, व्यवस्थितो हि सा। माताजी। अपि चेत् सुदुराचारो, भजते माम अनन्यभाक्, साधुरेव समन्तव्यः, सम्यक् व्यवस्थितो हि सा। अपि चेत् सुदुराचारो, भजते माम अनन्यभाक्, साधुरेव समन्तव्या, सम्यक् व्यवस्थितो हि सा। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अपि, सब लोग उच्चारण कीजिएगा। अपि चेत यदि सुदुराचारः, श्री जगन्नाथ सुभद्रा माई की, श्री गौरताई की। भजते सेवा, सेवा करता है, माम मेरी, अनन्य भाव बिना विचलित हुए, साधु हो, साधु पुरुष, एवं निश्चय ही, सह वह, मंतव्यः मानने योग्य, सम्यक पूर्णतया, व्यवस्थितः संकल्प वाला ही, निश्चय ही, सह वह। अनुवाद इस प्रकार है, दोहराने का प्रयास कीजिएगा। यदि कोई जगन्य से जगन्य
यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प पे अड़िग रहता है। क्योंकि वो अपने संकल्प पे अडिग रहता है। बहुत लोग ऐसे कुछ गलती हो गया तो भक्ति छोड़ते हैं, यार बाप रे बाप बहुत दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे भगवान सांत्वना दे रहे हैं। ऐसे भक्त जिसका साधना कमजोर हो या भक्ति जीवन में चलते चलते बीच में पतन की अवस्था आ जाए, तो भगवान अर्जुन के माध्यम से सभी भक्तों को सांत्वना दे रहे हैं जो अपने आप को कमजोर मान रहे हैं कि अरे हमसे तो बहुत बड़ा गलती हो गया, ये हो गया। लेकिन उनको कह रहे हैं उनको भी, ऐसे व्यक्ति को भी साधु ही मानना चाहिए। लेकिन क्या एक शब्द है कि भक्ति में रत रहता है, भक्ति में रत रहता है, उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने संकल्प पे दृढ़ है, अड़िग है। तो तात्पर्य सुनिएगा, तात्पर्य में और अच्छा से समझाते प्रभुपाद जी। इस श्लोक का सुदुराचार शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इसे ठीक से समझना होगा। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके दो प्रकार के कर्म होते हैं, प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार बद्ध जीवन में प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव में पूर्णतः भिज्ञ रहता है और कृष्ण भावना अमृत में भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। यहाँ दो कर्म के बारे में बताएं, एक स्वाभाविक और एक क्या बद्ध। एक बद्ध जीव होता है तो बद्ध जीव का कर्म भी होता है, और एक होता है नित्य पार्षद, जो नित्य सिद्ध कहते हैं उसको, है ना। तो नित्य सिद्ध जो होते हैं तो हो सकता है वो क्रोध उनका हो, स्वाभाविक रूप से क्रोध हो, लेकिन उस क्रोध को क्या कहते हैं, वो आध्यात्मिक में कभी कभी देखते हैं कि भक्तों में झगड़ा भी हो जाता है, या कोई भक्त क्रोध करता है, या महाराज भी क्रोध करते हैं। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु तो भी क्रोध करते थे अपने शिष्य पे। एक बार चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मार्जन कर रहे हैं सभी भक्तों के साथ, और गुंडीचा मार्जन करते समय सभी भक्त क्या सोचे कि ये बहुत बड़ा मौका है चैतन्य महाप्रभु के चरणामृत पीने का। तो चैतन्य महाप्रभु पानी से धो धो के और क्या कहते हैं सफा कर रहे थे पिलर को, और क्या कहते हैं जितने भी वाल था वहां पे, तो सबको सफा कर रहे थे अच्छा से। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के चरण जो था वो पीछे था, तो चरण पे भक्त लोग सोचे कि अभी चैतन्य महाप्रभु के चरण जल पीने का अच्छा मौका है, तो सब पानी ले लेके उनके चरण पे रखने लग गए, और दिखने में लग रहा था कि वो जल नीचे जा रहा है नाली में, लेकिन वो नाली में नहीं जा रहा था। वो जो महाप्रभु थोड़ा ऊपर थे और भक्त लोग नीचे थे, तो ऐसे करके और मुंह में ही डायरेक्ट चरणामृत पी रहे थे चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु को जब पता चला कि ये तो यहाँ पे चीटिंग कर रहा है, यहाँ पे हमको यहाँ पे चरण जल डाल रहा है, यहाँ पे चरण पे डाल रहा है और नीचे पी रहा है, ये क्यों पीना चाहिए? एक्चुअली अगर कोई शुद्ध भक्त हो या कोई हमें से वरिष्ठ भक्त हो जो पूर्ण रूप से समर्पण है कृष्ण भावनामृत प्रचार के लिए, तो उनका उचिष्ट चरण रे धुलिया चरण रे जल भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल। भगवान के भक्तों के तीन महिमा है, उनके चरण जल और उनके चरण धूलि, और तीसरा उनका उचिष्ट भक्त भुक्त अवशेष, उनका अवशेष जो अंतिम थोड़ा सा भी जो बाकी है, तो अवशेष जो उचिष्ट है जूठा है
उसको खाने से हमारे जीवन में भक्ति में बहुत प्रगति होता है। इसीलिए भक्त लोग मौका की तलाश में रहते कि कब भक्त का उच्छिष्ट मिले। लेकिन बाहर के लोग वीडियो बना के डालते हैं, ढोंगी गुरु देखो देखो, ये अपना जूठा बांट रहे हैं। जूठा वो बांटते नहीं है, वो लेते हैं। और कभी कभी प्रभुपाद जी महाप्रसाद खा के ऐसे छोड़ देते थे, तो भक्त लोग वहां से सबको प्रभुपाद जी के आगे बांटते थे। अब प्रभुपाद जी करुणा के सागर प्रभुपाद जी छोड़ देते थे। अब कभी कभी क्या होता है, नहीं हम तो अब सबको जूठा खाना है, तो घर में भी सबके जूठा खा सकते, अपने पिता माता भाई बंधु। अगर आप परिवार में जूठा खाते हैं तो इससे क्या होता है, हो सकता है उनका गलत कर्म आपके अंदर आ जाए, जो आपका स्वभाव ना हो, और आपके अंदर वो आके और ज्यादा नकारात्मक शक्ति ला सकता है ना। अभी तो जूठा खाने के लिए पैसा तेर के जूठा खाते हैं। कैसे बताए, होटल रेस्टोरेंट में अगर जाते हैं, बाहर अगर क्या कहते हैं रास्ते पे जो बन रहा होता है तो पैसा तिरके खाते हैं ना। लेकिन आपको पता नहीं, वो कभी कभी बनाते बनाते टेस्ट करने के लिए मुख में डालते हैं और फिर उसमें डालते हैं। कभी कभी वो टॉयलेट करके आते हैं और उसी से पिछवाड़ा धोते हैं और फिर हाथ वैसा है कि वैसा है, और उसी से पकौड़ा में करते हैं। और इंडिया में बहुत ऐसा है, और नेपाल में भी आप चेक करने नहीं गए हैं कि क्या सच है ना। लेकिन हम खाते, पैसा तीर के खाते है ना। तो जूठा खाने के लिए आजकल लोग पैसा तीर के खाते। लेकिन इससे क्या होता है, हमारे जीवन में और ज्यादा विकृति आता है, अच्छा नहीं होता। अगर जूठा खाने से ही ज्यादा प्रगति होता तो सबसे जूठा खाने वाला इस संसार में कौन है? कुत्ता ना। कुत्ता सबसे जूठा खाता है, हर जगह पे मुंह मारते रहते, तो वो तो और ज्यादा सबसे शुद्ध होना चाहिए। लेकिन नहीं, जूठा केवल अपने गुरु या एकदम श्रेष्ठ वैष्णव जो अनन्य भाव से पूरा लगा हुआ है भक्ति में, तो उनका जूठा खाना चाहिए, उनका चरण उच्छिष्ट खाना चाहिए, उनका चरण धूलि खाना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु के भी चरण जल पी रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर को बुला के और खूब डांटते हैं कि देखो तुम्हारा गौड़ीय भक्त ये चोरी चुपके हमारा ये चरण जल पी रहा है, इसको भगाओ, नहीं तो मैं फिर कभी इसको अपने क्या कहते हैं अपनी सेवा में सहभागी नहीं करने दूंगा, कभी नहीं लेके जाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु डांटते हैं सबको, तो वहां पे भी क्रोध दिखता। अर्जुन भगवान कृष्ण की आज्ञा पालन कर रहे थे, तो उस समय बाण चलाते समय हंस हंस के थोड़ी बाण चला रहे। बाण चलाना, किसी को मारना तो क्रोध की बात है ना, ऐसे तो नहीं मार सकते। तो अर्जुन उस समय आक्रोश में, इतना तक अर्जुन के पास समय नहीं था कि पार्थ आप इधर करो, नहीं क्या कहते हैं, अब भगवान को इतना तक कहने की छुट्टी नहीं था कि आप इधर करो या इधर करो, इधर जाना है इधर जाना। तो पैर से लात मार के इधर जाना है, और कभी ये पैर मारते थे, कभी इधर जाना है ना। तो उस समय इतना तक कर रहे थे, तो पूरा क्रोध में आक्रोश में अर्जुन थे। तो भक्त भी गुस्सा करते हैं और अभक्त भी गुस्सा करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी यही बताया कि बद्ध जीव और एक नित्य सिद्ध व्यक्ति गुस्सा करने में क्या आकाश पाताल के अंतर है। सबसे ज्यादा गुस्सा करने वाला साधु लोग में भी होता है। ऐसा मत सोचिएगा कि साधु पूरा एकदम शांत भाव होता है। सबसे ज्यादा गुस्सा करने वाला साधु कौन है, नाम बताइए, कोई बताइए ना। परशुराम जी, और हाँ दुर्वासा ऋषि, वो गुस्सा के अवतार हैं, शिव जी के ही इनकारनेशन है ना, उनके अंदर समावेश है दुर्वासा ऋषि के अंदर। तो दुर्वासा ऋषि सबसे ज्यादा गुस्सा करने वाले हैं। लेकिन आज तक बताइए कोई भी हिस्ट्री में जितने के ऊपर गुस्सा किए उनको भगवत प्राप्ति हुआ है ना माता जी। जितने के ऊपर दुर्वासा ऋषि गुस्सा किए सब भगवान को प्राप्त किए, और किसी से मरे नहीं, वो भगवान से ही मरे। और भगवान से जो मरता है वो भगवत धाम जाता है। दुर्वासा ऋषि किसको श्राप दिए थे, हाँ अम्बरीश महाराज को। उसमें भी क्या कहते हैं, अंतिम में जाके दुर्वासा ऋषि फिर भगवान विष्णु से मिलने जाते हैं, सबका दर्शन कर पाते हैं उस समय। और अम्बरीश महाराज को कुछ भी नहीं होता उतना गुस्सा करने के बाद भी। दुर्वासा ऋषि
श्रीमती राधा रानी को वरदान दिए। देखिए माता लोग एकदम ध्यान दीजिए, जो भी पकवान बनाते हैं ना अपने किचन में, अगर आपको आशीर्वाद लेना है तो राधा रानी से प्रार्थना कीजिए कि मैं आज भगवान ठाकुर जी के लिए आज खूब स्वादिष्ट परिकार बना के खिला सकूं, बहुत अच्छा अच्छा 56 भोग बना के खिला सकूं। तो राधा रानी से अगर प्रार्थना करके अगर आप भोजन बनाते हो किचन में तो अलग सा टेस्ट उसमें आता है, क्योंकि आप ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं। और दुर्वासा ऋषि को एक बार राधा रानी पकवान बना के खिलाए थे, तो दुर्वासा ऋषि इतना प्रसन्न हुए कि उनको बोले कि आज के बाद आप जो भी आइटम बनाओगे, जो भी परिकार बनाओगे, तो वो एक जैसा टेस्ट नहीं होगा। कितने साल तक भी बनानी, आज तक श्रीमती राधा रानी जो भी पकवान बनाती है वो एक जैसा टेस्ट नहीं होता, वो डिफरेंट टेस्ट होता है। दुर्वासा ऋषि और एक श्राप दिए थे। आप गौरमंडल गए नवद्वीप में, क्या कहते हैं, गौरा दह नाम करके एक पोखरी है, तो वहां पे एक देवता के पुत्र गंधर्व के बेटा, हरे कृष्णा, इस लाइट का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो गौरा दह, अभी आप नवद्वीप परिक्रमा करेंगे तो वहां पे एक पोखरी आता है जहां पे एक मगरमच्छ रहता था। उस मगरमच्छ को चैतन्य महाप्रभु ने उद्धार किया था। जब चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करने जा रहे थे तो उस समय मगरमच्छ के तरफ गए और मगरमच्छ तुरंत पोखरी से निकला और महाप्रभु के चरण से स्पर्श हुआ। उनका चरण से स्पर्श होते ही एक दिव्य बालक के रूप में प्रकट हुआ वो बालक, और उनसे पूछा गया, चैतन्य महाप्रभु पूछे कि आप कैसे इस मगरमच्छ के रूप में कैसे आए, तो उन्होंने बताया कि मैं जब स्वर्ग में था तो वहां पे भी बगीचा है और बगीचा में मैं खेल रहा था। एक बार खेलते खेलते मेरा आदत एक किया था किसी भी साधु के धोती खींचने का या बाल काटने का, होता ना, हमारे तरफ मजाक करते थे कि दुकान पे अगर सोया हुआ है पूरा खराटा लेके और मुंह खोल के, तो उसके मुंह में नमक जाके डाल देते थे। अभी का नमक वो वाला नमक नहीं आता, अभी तो पिसा हुआ नमक आता है। पहले जो क्या कहते हैं ढीका जो होता था, ढेला वाला, तो वो मुंह में डाल देते थे और जब गल जाता था तो मुंह में पूरा एकदम से तबाही हो जाते थे। पूरा नमक गलने के बाद कितना उसका नमक होगा, नमकीन होगा। तो ऐसा मजाक करते थे। तो ये बालक कहता है कि मेरा भी आदत ऐसा ही था, साधु सबको जिसकाने का, सबको मजाक उड़ाने का, ऐसा मेरा स्वभाव था। एक बार मैंने ऐसे ही मजाक करते करते दुर्वासा ऋषि के जटा काट दिया मैंने। दुर्वासा ऋषि, सोचिए साधु का धन होता है, उनके पास एक जटा, कमंडल और उनके वस्त्र, उनका धन है। उनके धन से थोड़ा भी छेड़छाड़ करेंगे तो इवन ब्रह्मचारी आश्रम में कभी कभी कोपिन के लिए झगड़ा हो जाता है। और कोई बड़ा चीज प्राप्त करने के लिए नहीं, कोपिन गुम हो गया, कोपिन कौन ले लिया, कोपिन के लिए सब लोग झगड़ा करने लगते हैं या बोलाचाली हो जाती है, कभी कभी मन मुटाव। तो साधु सबका बड़ा बड़ा कोई डिमांड नहीं रहता, छोटी छोटी डिमांड के लिए भी कभी कभी हो जाता है। तो केवल छोटा सा बाहर से जटा काट दिए दुर्वासा ऋषि के, और जटा काटते ही दुर्वासा ऋषि आक्रोश में, क्रोध में इतना बबूला हो गए और उस बालक को बोले तुम छुप छुप के काटते हो, इसीलिए तुम्हारा स्वभाव ही मगरमच्छ जैसा है, काटने जैसा, इसीलिए तुम मगरमच्छ बन जाओ। तो दुर्वासा ऋषि मगरमच्छ बन गए। क्या कहते हैं, उनको बालक को श्राप दिए, मगरमच्छ बन गया वो बालक, और वो पोखरी में आके कहाँ रहने लग गए, नवद्वीप में, दुर्वासा ऋषि के कारण। देखिए, और किसको दर्शन कर पाए, श्री चैतन्य महाप्रभु को, प्रेमा अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करें।
कोई साधारण बात नहीं है। वो अगर स्वर्ग में होते हैं तो वो भगवान का कभी भी दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन दुर्वासा ऋषि क्रोध में आए और क्रोध के कारण चैतन्य महाप्रभु का दर्शन हुआ उनका, है ना। तो साधु क्रोध करना और एक असाधु व्यक्ति क्रोध करने में बहुत आकाश पताल का अंतर है। मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं, है ना। तो यहाँ पे नित्य बद्ध और क्या कहते हैं, नित्य सिद्ध। प्रभुपाद जी कहते हैं कि नित्य सिद्ध व्यक्ति कभी कभी क्रोधित होता है तो उसको वास्तव में क्रोधित नहीं माना जाता। हनुमान जी जब लंका जलाए तो क्या वहां हंस हंस के लंका जला रहे? वो पूरा क्रोध में आए थे ना, सीता महारानी को हरण करके लाए, इसीलिए हनुमान जी क्रोध में थे कि सीता महारानी को ये रावण, दुष्ट रावण कैसे हरण करके लाए, इसके लंका को मैं पूरा राख करके रख दूं। तो पूरे गुस्सा में थे हनुमान जी। तो हनुमान जी का गुस्सा दूसरे के लिए कल्याण ही के, रावण के घमंड को चकनाचूर कर दे, है ना। तो साधु के गुस्सा सब लोग कल्याण के लिए होता है। अब आगे प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बताते हैं, मई ते अर्थात में मुझसे हैं, फलतः भगवान भी उनमें हैं, इससे ये यथामा प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं, उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। भौतिक कलमश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी उसके जाल में आ फंसता है, लेकिन कृष्ण भावना अमृत इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। इसीलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है। किसी भक्त के आदर्श पथ से अकस्मात गुमराह होने पर हंसना नहीं चाहिए। देखिए सब लोग ये पॉइंट को आपने कैच किया कि नहीं? अगर किसी भक्त का पतन हो गया, कभी किसी भक्त से कुछ गलती हो गया तो उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में गुमराह की बातें नहीं करनी चाहिए। नहीं तो होगा क्या, वो परिस्थिति आपके जीवन में भी आएगा। अगर कोई भक्त अगर पतन हो गया, कुछ गलती हो गया, तो उस गलती की चर्चा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसका भी ऐसा ही समय आता है। क्योंकि अगले श्लोक में बताया गया है, ज्यों ही भक्त कृष्ण भावनामृत में पूर्णता स्थित हो जाता है, आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं। ये कुछ समय के बाद ये पतन रुक जाता है, क्योंकि भगवान देखते हैं जैसे एक बच्चा के पैर काम न करता हो, वो एकदम लूला लंगड़ा हो, तो चलने का अगर प्रयास कर रहा हो तो भगवान बार बार देख रहे हैं कि ये गिर रहा है, बार बार देख रहे हैं कि ये रो रहा है, तो भगवान अंतिम समय तक देखते हैं कि कितना बार ये गिर रहा है, कितना बार ये रो रहा है ना। तो अंतिम में देखते हैं कि बहुत ज्यादा रो रहा है, बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, तो उनका हाथ पकड़ के हो सकता है अपने गोद में लेके और उसको ले जाए। इसी तरह हमारे जीवन में अगर भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, वो रोजाना मंगल आरती आ रहे हैं, रोजाना जप कर रहे हैं, रोजाना भगवान की पूजा कर रहे हैं, वैष्णव की सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्रोध की उनकी आदत है। किसी पे क्रोध करके एकदम बवंडर होके बोल दे, किसी को हो सकता है वो कभी झापर भी डाल दे, है ना। ऐसा हुआ है रथ यात्रा में, चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद एक व्यक्ति को एक झापड़ दिए, क्योंकि बार बार दर्शन करने में, उनका नाम था गोपी चंद की क्या नाम था ऐसा ही चंद पे ही हरिचंद, सॉरी गोपी चंद नहीं, हरिचंद नाम था। तो बार बार दर्शन करने में, चैतन्य महाप्रभु के नृत्य दर्शन करने में डिस्टर्ब हो रहा था, तो आगे एक झापड़ दी उनको, हट यहां से। तो वहां पे देखने में गुस्सा लगता है, लेकिन श्रीनिवास आचार्य वो हरिचंद पे कृपा किए। कई बार ऐसी बातें होती हैं कि हमें वास्तव में वो विश्वास नहीं लगता और आगे वाले की निंदा करने लग जाते, लेकिन अगर वो रोजाना प्रयास कर, रोजाना उस चीज में लगा हुआ है प्रयास में, तो भगवान देखते हैं कि बार बार इसका पतन हो रहा है, बार बार क्रोध आ रहा है,
तो भगवान उसको मदद करते हैं, अंतिम में हो सकता है वो व्यक्ति फिर शुद्ध भक्त निकल जाए, है ना? तो इसीलिए उस भक्त की निंदा नहीं करनी चाहिए। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए। भले ही दैववशात उसका पतन क्यों न हो चुका हो, साधु रेव शव अंत्य प्रभाव आत्मक है। ये अभक्तों के सावधान करते हैं। आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए, उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। मंतव्य शब्द तो इससे भी अधिक बलशाली है। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता, भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है, तो वह भगवान के आदेश का अवज्ञा करता है। भक्त की एकमात्र योग्यता यह है कि अविचल तथा अनन्य भाव से भक्ति में तत्पर रहे। अब नरसिंह पुराण का यहाँ पे प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं। भगवती च हरण्या वन्य चेता भ्रीष मलिनो अपि विराजते मनुष्य नहीं सशक लुप छवि कदाचित तिमी परा भवता मई पैति चंद्र। कहने का अर्थ है कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाया जाए, तो इन कार्यों में धब्बों की तरह मान लेना चाहिए। जैसे चंद्रमा में भी दाग है, लेकिन चंद्रमा संसार को कभी शीतलता देना नहीं छोड़ते है। चंद्रमा में तो दाग है ना, लेकिन चंद्रमा भी आज तक कभी शीतलता देना नहीं छोड़े। गंगा मैया में अभी जाओ गंगा में स्नान करने, तो पूरा पवित्र शुद्ध दिखता है नहीं ना, उसमें गंदे नालियां कितने उसमें बहाया गया है। इंडिया में अभी जाएंगे तो, लेकिन फिर भी गंगा शाम न खलु बुध बुध फे न पंकैर, गंगा का जो जल है उसी पवित्र वैष्णव की तरह मानते हैं। जैसे वैष्णव लूला लंगड़ा हो, लेकिन फिर भी वैष्णव वैष्णव है, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, वैष्णव वैष्णव। इसी तरह गंगा मैया में कितना भी उसमें ढल मिक्स किया जाए, उसमें गंदगी मिक्स किया जाए, लेकिन गंगा मैया का पवित्रता कम नहीं होता है ना। तो यहाँ पे भक्तों की भी पवित्रता कम नहीं होता। यहाँ पे चंद्रमा का उदाहरण दिया गया है। धरती माता में तो यहाँ पे कितनी अपवित्रता फैला गया है ना। जितनी भी मनुष्य अपवित्रता करता है इस संसार में धरती माता पे ही होता है ना, धरती पे होता है, लेकिन फिर भी धरती माता कभी अपवित्र नहीं होती। सूर्य के प्रकाश एक विष्ठा पे भी जाता है, जहां पे विष्ठा किया जाता है, विष्ठा पे भी जाता है और मंदिर में भी जाता है, लेकिन विष्ठा को भी पवित्र करता है और मंदिर में भी प्रकाश देता है, वहां पे भी पवित्रता करता है। तो जो साधुगण का व्यक्ति होता है, जिसमें भगवान का आवेश होता है, भगवान की शक्ति होता है, वो सबको पवित्र करते हैं, है ना। तो वैष्णव में भी भगवान की शक्ति प्रवेश होता है। इवन कहा जाता है, हमारे एक आचार्य कहते हैं, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे नाम वैष्णव परायण। यहाँ पे कहते हैं तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद आपके हृदय में वास करते हैं। श्रीमद् भागवतम में भी भगवान कृष्ण उद्धव जी को बताते हैं कि मेरे हृदय में भक्त वास करता है और मैं भक्त के हृदय में वास करता हूं। भक्त मेरे बाहेक और कुछ भी नहीं जानता, और भक्त के सिवा भी मैं कुछ भी नहीं जानता। इस संसार में जितने अवतार लेते हैं भगवान, केवल भक्त के ही कारण है ना, भक्त को उद्धार करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे ये पॉइंट नोट कीजिएगा। और आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु इसी के साथ यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है। अब इसी बात को फायदा उठा के, अरे भगवान तो क्षमा कर ही देते हैं, भक्त तो क्षमा कर ही देते हैं, कितना भी गलती हो, अरे
डाकू अपि चेत सुदुराचार, दुराचारी व्यक्ति हो, सुदुराचारी, केवल दुराचारी नहीं, सु लगा दिया गया, इतना मतलब इतना दुराचारी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इस बात को फायदा उठा के अरे कुछ भी हम तो कर सकते, क्योंकि भगवान और वैष्णव तो कृपालु, वो तो कृपा करके हमें क्षमा कर देंगे। इस बात के फायदा उठा के अगर कोई गलती करता है फिर तो उसको क्षमा नहीं करते। गोस्वामी जी का आपने दोहा एक सुना है कि नहीं, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसत रघुराया। उसमें कहते गोस्वामी जी कि जिनके हृदय में दंभ, कपट, माया, ये तीनों नहीं रहता, वहां पे रघुराया, वहां पे रघुनाथ जी वास करते हैं। लेकिन कपट रहता है जिनके अंदर, दंभ मतलब दूसरे की, दंभ बहुत अंतर है। दंभ किसको कहा जाता है, जैसे कोई आपसे आगे बढ़ गया और उसको पैर खींच के आप अपने से नीचे उसको करना चाहते, आप उसके ऊपर राज करना चाहते, तो उसको दंभ कहा जाता है। कालिया नाग दंभ कर रहा था, जब वृंदावन में कालिया नाग था तो पूरे यमुना को पूरे कंट्रोल किए थे, और यमुना में जितने भी आते थे सब मछलियों को खाते थे, और इवन ब्रजवासी लोग गैया वहां पे पानी अगर पीने आते तो मर जाता, तो वो पूरा दंभ कर रहा था वहां। तो कहते हैं जिनके हृदय दंभ, कपट, माया, उनके हृदय न बसत रघुराय, उनके हृदय में रघुनाथ जी वास नहीं करते। कपट से बहुत बदले। अभी सबसे ज्यादा विडंबना की बात क्या है कि कपट जो है ना, पता होते हुए भी कि ये गलत है, ये सही है, लेकिन फिर भी अरे कुछ भी नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए कर लेते, और वो प्रवृत्ति बन जाता है। हमें एक बात याद रखनी चाहिए, चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। हमें भक्ति प्राप्त नहीं दिए हैं, भगवान ने भक्ति नहीं दिया है, गुरु ने भक्ति नहीं दिया हमें। आप दीक्षा लेके सोच रहे हो या स्कूल में आके सोच रहे हो कि हमें भक्ति प्राप्त हो गया, नहीं, आपको बीज प्राप्त हुआ है। बीज, बीज में और फल में बहुत अंतर होता है। फल दो, पका हुआ फल, तो आप उसे खा सकते हो, लेकिन बीज दो किसी को, तो बीज को क्या करना पड़ेगा, पहले धरती में रोपना पड़ेगा, रोप के उसको मेहनत करना पड़ेगा, समय समय पे सिंचाई करना पड़ेगा। सिंचाई करते करते अगर बीच में अगर सिंचाई करना छोड़ दिया आपने तो फिर हो सकता है मर जाए। तो आप सोच रहे हैं कि मैं दीक्षा लेके एकदम कंफर्म हो गया, या मंदिर में आया अब कंफर्म हो गया, माला जप रहे कंफर्म हो गया, नहीं, ये निरंतर करता ही रहना है। जैसे किसान खेत में अगर कोई बीज रोपता है तो निरंतर सिंचाई करता है, निरंतर उसको खाद पानी चाहिए, क्या चाहिए, समय समय पे देखता रहता है। अगर समय पे किसान अगर वो सिंचाई ना करे तो क्या हो जाए, फसल डूब जाएगा, वो बीज मर जाएगा। हमारे अंदर बीज डाल, और ये बीज भी सबको नहीं मिलता। जो ये भक्ति लता का बीज है, ये भारतवर्ष में ज्यादातर सबको थोड़ा थोड़ा गुरु से कनेक्शन हो ही जाता है, नाम से कनेक्शन हो ही जाता है, तो थोड़ा थोड़ा बीज सबके अंदर आ ही जाता है गुरु के कृपा से, जो गुरु के कनेक्शन में आते हैं। लेकिन गुरु से कनेक्शन में है ही नहीं तो उनको बीज नहीं मिलता। बिना बीज के तो आप खेती कर नहीं सकते, खेती करने के लिए बीज चाहिए, वो बीज प्रदान करते हैं गुरु, और गुरु आपको बीज प्रदान किए, अब उस बीज को आपको भक्ति लता बनाना है। और वो लता क्या कहते हैं, ब्रह्मांड भेदी जाए, ब्रह्मांड को भेद के तदुपरि जाए वृंदावन और पाए कृष्णेर चरण। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं तदुपरि, इसके बाद वो वृंदावन, वो लता बढ़ते बढ़ते ऊपर चला जाता है और कृष्ण चरण को प्राप्त करता है। और उस समय प्राप्त करने के बाद भी श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन, उस समय भी श्रवण कीर्तन से वो सिंचाई करता रहता है। वो ये नहीं सोचते कि मैं शुद्ध भक्त बन गया, अब इस लेवल का भक्त बन गया, अब हमें श्रवण कीर्तन करने की जरूरत नहीं, अब हमें मंदिर जाने की जरूरत नहीं। आजकल हम ज्यादातर फेस्टिवल डिवोटी बन गए, केवल फेस्टिवल में आना, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, थोड़ा बड़ा बड़ा फेस्टिवल जब कोई
महाराज आए तब, लेकिन वास्तव में निरंतर कह रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन निरंतर इसको श्रवण कीर्तन जल से सिंचाई करना है, तभी आपके भक्ति लता जो बीज है ये ब्रह्मांड को भेद के और कृष्ण चरण को प्राप्त कर सकता है। नहीं तो आप देखते हैं ज्यादातर 10 साल हुआ, 12 साल हुआ तो फिर भक्ति में वो गायब हो जाते हैं। अरे बहुत दिन हो गया, कुछ भी टेस्ट नहीं मिला, तो छोड़ देते बाद में। क्यों? क्योंकि वो सिंचाई करना छोड़ दिए भक्ति का। वो भगवान की गलती नहीं है, उस भक्ति की गलती है कि अपने भक्ति को सिंचाई करना छोड़ दी। तो इसके बारे में तो बहुत डिटेल में सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु, इसको आप YouTube से भी सुन सकते हो अगर डिटेल में आपको सुनना है तो। इसको कहा जाता है सनातन शिक्षा। क्या कहा जाता है? सनातन शिक्षा। सनातन गोस्वामी को ये शिक्षा प्रदान किए कौन? किसने? श्री चैतन्य महाप्रभु, जो भगवान कृष्ण के अवतार है। तो सिद्धांत, भक्ति के सिद्धांत क्या होनी चाहिए और भक्ति में क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, और टोटल सिद्धांत के रूप में सनातन गोस्वामी को बताए। इसीलिए उसको कहते हैं सनातन शिक्षा। ये वाराणसी में 10 अश्वमेध घाट पर ये ज्ञान दिए थे। तो भक्ति लता के बीज बढ़ाने के लिए मेहनत चाहिए। अब यहाँ पे आगे 2 लाइन बाकी है। मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म करना नहीं चाहिए। नहीं ये सोचना चाहिए कि इतने पर वो भक्त बन सकता है। यदि वह भक्ति के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता तो उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए। अब बाद में प्रभुपाद जी फिर गोली भी डाल दी यहाँ पे उसको उच्च कोटि को भक्त नहीं मानना चाहिए। ठीक है, साधु है भाई, प्रणाम, कहीं भी जाए हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, इतना से ज्यादा उनका संग नहीं करना चाहिए। संग किसका करना चाहिए? अन्य निंदादि शून्यम हृदम इप्सित संलभ्य, जो निंदा से दूर रहता है और एकदम गहन रूपी भक्ति करता है, पूर्ण समर्पण है, उसका ही केवल संग करना चाहिए। किस व्यक्ति से कैसा व्यवहार करना चाहिए आप उपदेशामृत के 5 नंबर श्लोक पढ़ सकते हैं। उसमें बताते हैं, कृष्णोति यस्य गिरिम तमनसा इंद्रियता दीक्षास्ति चेत प्रणति भी भजन्तम ईशम शुश्रूषया भजनम विज्ञम अनन्या अन्य निंदादि शून्यम हृदम इप्सित संलभ्या। इसमें कहते हैं शुश्रूषया भजनम विज्ञम अनन्य, जो सुनने में एकदम पूरा एकदम प्रबल हो, उसकी उत्कंठा हो सुनने में। ये नहीं कि केवल बड़ा भक्त है तभी सुनता है। किसी का भागवत क्लास हो, भागवत नित्य प्रति, वो हर रोजाना सुनता है, हर समय वो उत्कंठित रहता है कि भागवत कहाँ सुनने को मिले। चाहे वो झाड़ू लगाता हो, ईयरफोन डाल के कथा सुनता रहता है, चाहे वो बाहर ट्रैवलिंग करता हो, बस में जा रहा हो कहीं, वो ईयरफोन लगा के कथा कीर्तन सुनता रहता है। भक्त को भक्ति करने के लिए कोई रोक टोक है ही नहीं, समय की पाबंदी है ही नहीं, कहीं भी भक्ति कर सकता है वो व्यक्ति, और कहीं भी वो भगवान का प्रिय बन सकता है ना। तो इसीलिए बहुत बड़ी बात है। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे जिनका नाम प्रद्युम्न था, और एक का नाम था प्रद्युम्न प्रभु, और दूसरे का नाम था श्याम सुंदर। क्या नाम था? श्याम सुंदर, और दूसरे का प्रद्युम्न प्रभु। प्रभुपाद जी के सेवा, पर्सनल सेक्रेटरी सेवा, जो पर्सनल सेवा करते थे, उनका नाम था स्वीकृति प्रभु। स्वीकृति प्रभु आप सर्च करेंगे तो वो प्रभुपाद जी के पर्सनल सेवा करते हैं। तो एक बार क्या हुआ, मंगल आरती सुबह सुबह, हम लोग तो मंगल आरती कितने बजे उठते हैं, यहाँ पे आते हैं 4:30 बजे। प्रभुपाद जी देखे कि मंगल आरती ये प्रद्युम्न प्रभु और श्याम सुंदर आया ही नहीं, तो पूछे किन से? पर्सनल सेक्रेटरी कौन थे? स्वीकृति प्रभु। तो प्रभु जी से पूछे कि आज श्याम सुंदर और प्रद्युम्न मंगल आरती क्यों नहीं आया? तो प्रभुपाद जी से कहते, प्रभुपाद जी हो सकता है सेवा में ज्यादा थका हो, कल किसी काम में बिजी हुआ हो, इसीलिए वो थके के कारण हो सकता है उठे नहीं, या वो बीमार हो।
प्रभुपाद जी बोले नहीं नहीं, पूछो उनसे क्यों नहीं उठे। तो गए और सोया हुआ था, उनको जगा के पूछे कि प्रभुपाद जी तुमको बुला रहे और कुछ बीमार है, कुछ अच्छा स्वास्थ्य तो अच्छा है ना, ऐसे पूछे। तो बोले कि ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन आज थोड़ा आलसपन आ गया इसीलिए नहीं उठा। तो प्रद्युम्न प्रभु और क्या श्याम सुंदर प्रभु प्रभुपाद जी के सामने गए। प्रभुपाद जी बोले क्यों नहीं आए आज मंगल आरती। बोले प्रभुपाद जी आज थोड़ा उठने का मन नहीं किया, सोने का थोड़ा ज्यादा इच्छा किया, इसीलिए आज सो गए। प्रभुपाद जी बोले कि ऐसे करने से तो तू भक्ति से च्युत हो जाएगा। अच्युत मतलब जो कभी पतन नहीं होता, च्युत मतलब जो पतन हो जाए। तो बोले कि तुम्हारा तो ऐसे च्युत हो जाएगा, मंगल आरती कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और उनको बोले कि ज्यादा दिन नहीं, किसी को 12 वर्ष तक अगर लगातार अगर कोई भी सेवा करता है, चाहे वो मंगल आरती हो, चाहे वो जप हो, निरंतर पूरा दृढ़ भाव से करता है, तो वो सिद्धि प्राप्त करता है वो व्यक्ति। उनको लोभ दे रहे प्रभुपाद जी। और वास्तव में ये सच्चाई है कि अगर कोई 12 वर्ष तक कंटिन्यू कुछ भी सेवा करता है, जैसे एक झाड़ू लगाने का हो या बर्तन धोने का हो या नाम जप करने का हो, तो वो सिद्धि प्राप्त करते हैं, वाक शक्ति। आप किसी को कुछ वचन बोलो तो वो वचन पे विश्वास करेगा, हाँ ये व्यक्ति सही बोल रहा है, तो वाक सिद्धि प्राप्त करता है वो व्यक्ति। हमारे काठमांडू में जाएंगे मंदिर में, तो वहां पे एक नाम है शोकनाशन प्रभु। क्या नाम? शोकनाशन। वो शोकनाशन, शोकनाश करते हैं। तो उनका सेवा है बर्तन धोने का। लगभग 25 साल से वो केवल बर्तन ही धो रहे, केवल और केवल बर्तन। अगर उनका सेवा अगर कोई दूसरा व्यक्ति कर ले तो गुस्सा हो जाते हैं, हमारा सेवा दूसरा व्यक्ति क्यों किया, आज हमको सेवा से क्यों हटाया जा रहा है। तो हनुमान जी की तरह, हनुमान जी की सेवा अगर छीन लिया गया था ना एक बार, तो हनुमान जी गुस्सा हो गए थे कि हमारा सेवा क्यों यहाँ पे छीन लिया गया। तो हनुमान जी खुद अपना सेवा खुद ढूंढ लिए वहां पे, और हाई करते समय ऐसे चुटकी बजी, ये भी कोई सेवा है। लेकिन हनुमान जी वहां पे सेवा खोज लिए। तो सेवा करने वाला कोई ना कोई सेवा खोज ही लेता है। मंदिर में आके किसी न किसी भक्त से संपर्क करके कोई ना कोई सेवा करता है। तो भक्ति के सबसे बड़ा सिद्धांत है कि जैसे तैसे, इंग्लिश में एक कहावत है, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। जैसे तैसे कृष्ण को हमेशा याद रखना है, किसी भी परिस्थिति में कृष्ण को नहीं भूलना है, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए। लेकिन हो सकता है कोई कहे कि इसमें फायदा क्या है आपको, हमारा है इसमें बेनिफिट क्या है, हमारा परिवार कैसे चलेगा। इसमें परिवार चलाने की जरूरत ही नहीं। आप जब पूर्ण रूप से समर्पण रहते हो तो भगवान तो कहते हैं, क्या कहते हैं, रोटी लुगा निके राखे, आगे हो की वेद भाखे। रोटी कपड़ा मकान आपका सही सलामत पूरा करेंगे और आगे हो की वेद भाखे। कहते हैं मरने के बाद भी वेद चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि आपको बैकुंठ मिलेगा, आपको धाम मिलेगा। आप यहां पर भी हो तभी आप आनंद में हो, रोटी लुगा कपड़ा मकान आपको देंगे भगवान, है ना, और मरने के बाद भी बैकुंठ धाम देंगे। तो साधु का इसमें कुछ घाटा ही नहीं। लेकिन जिसका बुद्धि कम रहता है वो क्या सोचता है, नहीं अभी सुखी होना है, अभी हमें इमीडिएटली। कलयुग के बुद्धिजीवी का एक सबसे बड़ा दुर्गुण क्या है, वो इमीडिएटली सब कुछ आता है, इंस्टेंट, शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट प्रसादम, शॉर्ट परिक्रमा, शॉर्ट जप, शॉर्ट धाम, शॉर्ट वीडियो, हर चीज में शॉर्ट शॉर्ट करते करते उसका दिमाग शॉर्ट हो गया। और इतना शॉर्ट हो गया कि माँ को, अभी आप इंडिया की घटना सुने कि नहीं, इंडिया में माँ को बोले, अपने माँ को कि माँ एक गिलास पानी चाहिए। वो वीडियो गेम खेल रहा था, तो वीडियो गेम खेलते 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 माँ एक गिलास पानी चाहिए। वो अभी ज्यादा देर नहीं हुआ, माँ किसी काम में बिजी थी। तो थोड़ा देर के बाद, लगभग 10 मिनट के बाद वो पानी लाए उनकी माँ। तो वो बच्चा इतना गुस्सा होके वो हो गया कि हमारे माँ, मैं इतना देर से बोल रहा हूं पानी दो पानी दो पानी दो, पानी क्यों नहीं दे रहा है। क्योंकि शॉर्ट वीडियो देखते देखते 10 मिनट भी घंटों के समान लग रहा है। हमें भी ऐसा ही है, हमें भी हर चीज में इंस्टेंट चाहिए।
कुछ भोजन बनाते तो इंस्टेंट, पानी डाला। अभी तो हम क्या कहते हैं, हमारे एक फ्रेंड्स था हॉस्टल में, तो वो कैसे बनाते थे जब लेट होता था, तो एक तरफ क्या कहते हैं कढ़ाई में आटा से गूंद के और उसमें बीच में घेर देते थे, और एक तरफ आलू और एक तरफ दाल, दोनों को बॉईल करके और तब दोनों को निकाल के और फिर पानी डाल के उसको दाल बनाते थे। कभी कभी तो कुकर में भात और उसी में आलू, उसी में कटोरा में दाल डाल के, और एक ही बार में चोखा आलू क्या कहते चोखा दाल और भात तीनों एक ही बार में रेडी। तो इससे क्या होता है, टेंशन चिंता, वो अच्छा से पोषण अपने शरीर को नहीं कर पाए, ज्यादा चिंता में, है ना। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि जब आप भक्ति करते हो तो आपको दृढ़ता और सहन शक्ति प्राप्त होता है। कौन बच्चे? हाँ, वही पर खत्म हो गया। वो बच्चे वो बहुत गुस्सा में हो गए और गुस्सा में होके अपने माँ से झगड़ा करने लगे कि तू इतना देर से पानी मांग रहा था, तू पानी देने के लिए इतना देर क्यों लगा दी। उनको लगा कि 4-5 घंटा बीत गया, लेकिन 10 ही मिनट बीता हुआ। तो मतलब ज्यादा ये शॉर्ट देखने से होता है। तो अभी महाराज अंदाज अभी आने वाले हैं, तो हम यहीं पे विराम देंगे। नीचे जाना, नीचे। हाँ, तो अभी हम सब लोग, माता जी आप लोग इस गेट से, प्रभु जी इस गेट से, सब लोग हम नीचे जाएंगे अभी महाराज की स्वागत करने। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।